Hello everyone, here is the part 2 of cash flow statement. Now calculating operating activities from a different method, and here is the method, that is indirect method of calculation of cash flow statement from operating activity. Here is the format of calculation of cash flow statement from indirect method. See here. Determination of net profit before tax, that is our first step. Here net profit of the current year after appropriation, you will put amount there. Add ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व, जो भी हमारे रिजर्व होंगे बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के, उसको ऐड करेंगे हम. फिर हमारा प्रपोज डिविडेंड आएगा, कौन सा आएगा, प्रीवियस ईयर का आएगा. फिर इंटरिम डिविडेंड जो मैंने उस ड्यूरिंग द ईयर में पे किया है वो आएगा. प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, जो भी मैंने प्रोविजंस मेरे बनाए थे करेंट ईयर से रिलेटेड वो आएगा. फिर वहाँ पे मैं उसका टोटल अमाउंट लिख दूंगी. उसके बाद लेस रिफंड ऑफ टैक्सेस, उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. दैट्स इट. हियर सेकेंड स्टेप, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स टू बी एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट. तो क्या क्या आएंगे, डेप्रिशिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस और इंटेंजिबल एसेट, मेरे जो भी बैड डेट्स होंगे उनको हम राइट ऑफ कर देंगे. लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, एंड क्रिएशन ऑफ प्रोविजन. कभी कभी क्या होता है, मुझे प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है. नेक्स्ट थर्ड, third, adjustment in respect of changes in current asset and current liability. तो इंक्रीज इन करेंट एसेट शुड भी हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा. जो भी मेरा अगर करेंट एसेट में डिक्रीज हो जाएगा तो वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी मेरा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होगा. बट वहीं अगर मेरा करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा. तो आपको बेसिक क्या याद रखना है, पहला अगर मान लीजिए मेरा करेंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से डिडक्ट होगा, और वहीं मेरा अगर करेंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होगा. और मेरा अगर करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होगा, और वहीं मेरा अगर करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा. तो ये थोड़ा सा है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है. नेक्स्ट है स्टेप 4, डिडक्ट इनकम टैक्स पेड. इनकम टैक्स जो भी मैंने पे किया उसको मैं किससे डिडक्ट करूँगी, कैश से, जो भी मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किया है. तो जो अमाउंट मेरा जो आएगा आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. हियर नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2017 मुझे कितना दिया है, 25,000 दिया है. प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एंड ऑफ द ईयर मेरा कितना दिया है, 80,000 दिया है. डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 12,500. अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 8,000. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 20,000. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 15,000. ट्रांसफर ऑफ टू जनरल रिजर्व 30,000. डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 22,800. डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 4,700. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो मेरा 1 अप्रैल को था दैट इज अवर 5,000. एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो मेरा एंड ऑफ द ईयर में गया है वो है मेरा 6,500. और जो भी मेरे एक्सपेंसेस मैंने बिगनिंग ऑफ द ईयर लाइक 1 अप्रैल 2017 में पे किया है वो मेरा कितना है, 2,000. अब यहाँ पे सोल्यूशन है मेरा उस क्वेश्चन का. अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स नोट आपका कितना है, 1 लाख. उसमें आपने एडजस्टमेंट जो नॉन कैश थे, जैसे आपका क्या मैंने कहा था, डेप्रिसिएशन ऐड होगा 12,500, गुडविल ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000, यहाँ पे आ जाएगा टोटल 40,500. तो इसका टोटल कितना आ गया, 1,40,500. नेक्स्ट अगेन ऐड डिक्रीज इन एसेट 20,800. डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000. एंड उसके बाद ऐड इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन आउटस्पेंडिंग दैट इज माई 26,300. तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा, 1,66,800. हियर हम यहाँ पे लेस करेंगे. डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़ 4,700. कैश एंड कैश जनरेटेड फ्रॉम द एक्टिविटीज़ दैट इज अवर 15,000. एंड नेट कैश फ्लो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है, 1,47,100. आई होप इट्स क्लियर टू यू. सी
अब हमें क्या करना है, जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है ना बिफोर टैक्स पे करने से पहले, मुझे उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा कितना गिवन है, 80,000। उसके बाद मेरा जो एंड ऑफ द ईयर का बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है वो मेरा कितना है, 25,000। उसके बाद मुझे उसमें जो भी मैंने जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र किया है या जो भी मैंने प्रोविज़न टैक्स पे किया है उस पर्टिकुलर ईयर में, तो वो दोनों को मैं क्या कर दूँगी, उसमें ऐड ऑन कर दूँगी। तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि मेरा कितना है, 1 लाख। यहाँ पे एक नोट गिवन है, इट इज़ एज्यूम दैट कि जो भी मैंने टैक्स पे किया है ड्यूरिंग उस ईयर में, तो वो मेरा क्या है, इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, जो मेरा उस पर्टिकुलर ईयर में है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, the profit of Philips Limited after the appropriation of 2,50,000. This profit was arrived after taking into consideration the following item. Here, depreciation on fixed asset tangible machinery, that is our 20,000. Loss on sale of fixed asset tangible asset furniture 2,000. Goodwill written off 9,000. Provision for taxation 35,000. Transfer to general reserve 17,500. Gain on sale of tangible asset, that is our 8,000. Here is the additional information जो हमें प्रोवाइड किया गया है। ट्रेड रिसीवेबल फॉर अ डिफरेंट ईयर 50,000, 62,000, ट्रेड पेबल 45,000, 55,000, इन्वेंट्री 12,000, 8,000, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 8,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000, 3,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000। और यहाँ पे बताया कि आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हियर इज द सोल्यूशन। Calculation of cash from operating activities for the year ended 31st March 2019. Not net profit before tax. ये नोट 1 क्यों लिखते हैं, हम जो वर्किंग नोट बनाते हैं ना उसी से हम लिखते हैं। तो अब मेरा कितना आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 3,02,500. Adjustment for non cash and non operating activity, add depreciation on fixed asset tangible 20,000, loss on sale of tangible 2,000 and goodwill written off 9,000. तो that is total 31,000. उसके बाद मुझे क्या करना है, लेस करना है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, दैट इज़ ओवर 8,000. नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें मेरे कुछ आगे डिक्रीज इन करंट एसेट जिसमें मेरा इन्वेंट्री आया, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ आया एंड ट्रेड पेबल आ गया, दैट इज़ योर 14,000. तो हियर इंक्रीज इन करंट एसेट 12,000, ट्रेड रिसीवेबल 5,000, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ जिसमें मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 3,000, तो मेरा टोटल कितना आ गया 28,000. उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मेरा है कितना 35,000 जो मैंने टैक्स पे किया है. तो उसके बाद लेस करके मेरा क्या आ जाएगा 2,76,500. तो ये मेरा क्या है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. अब यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया मैंने, आपको क्या कहा था, जो हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन 2,50,000, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 35,000, ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 7,500. तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ गया 3,02,500. तो इट विल बी एज्यूम कि जो भी मेरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो ड्यूरिंग द ईयर इक्वल है किसके, जो भी मैंने टैक्सेशन का पेमेंट किया है फॉर द ईयर. थैंक यू.